तो वो एक सब्जेक्ट है जो 100% से 120 होने जा रहा है। Student studying in 2023 will be worried about the 2024 material also. पर जो कोर सब्जेक्ट्स है ना उनमें भी चेंज है। How can Edumont help prepare and pass the CPA audit exam? We will help you become a CPA in one attempt. Welcome viewers, welcome to the first episode of the season 3 Mythbuster podcast. Many of you are confused as how you should approach the CPA exam and in which order you should take these subjects. Today we will discuss with Rohan and find out what is the most relevant exam strategy for the second half of 2023. So welcome Rohan, welcome to the Thank you for podcast. having me. And what a relevant topic you've taken up. भाई strategy क्या होनी चाहिए for the exam? Absolutely. So Rohan, the thing is, in 2024 there are changes happening in the CPA testing pattern and syllabus. The new syllabus is termed as CPA evolution. What would you care to explain it? हाँ, definitely. In fact, let me try and explain this. वैसे तो इसकी हम एक पॉडकास्ट कर चुके हैं मोहित अलग से जस्ट ऑन 2023 वर्सेस 2024 द सीपीए एवोल्यूशन मॉडल. लेट मी समराइज दिस इन अ वे कि कोई अगर पहली बार भी देख रहा हो तो समझ में आ जाए. सो क्या हो रहा है कि इन 2024 द सीपीए टेस्टिंग पैटर्न इज चेंजिंग. पहले हमारे 4 सब्जेक्ट होते थे, ऑडिट, फार, रेग और बैक इसमें से रिमूव कर देंगे. उसकी जगह पे 3 स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनका नाम है BAR, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, विच इज अ फार स्पेशलाइजेशन यानी अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन. Then there is TCP, tax compliance and planning, which is a tax regulation specialization. And then lastly we have ISC, information systems and controls, which is a audit specialization. तो अब क्या होगा कि बजाय कि वो 4 फिक्स सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट्स कोर अभी भी रहेंगे, विच इज ऑडिट, फार एंड रेग. चौथा जो है BEC हट के उसकी जगह स्पेशलाइजेशन है. तो 3 स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में से कोई एक आपको चुनना होगा और उसके बेसिस पर आप आगे बढ़ोगे. ये जो नया टेस्टिंग पैटर्न है, और इसमें बाय द वे कोर सब्जेक्ट्स में भी कुछ टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस ऐड करेंगे. तो ये जो नया पैटर्न है, लाइक यू राइटली पुट, इसका नाम है सीपीए एवोल्यूशन मॉडल. वो इसलिए कि इट इज इवॉल्विंग द सीपीए करिकुलम टू बिकम मोर इंडस्ट्री रेडी, टू बिकम मोर रेलेवेंट टू टुडेज डे एंड एज. दैट इज द आइडिया. सो रोहन, इवन हमने जो अभी तक सैटरडे को जो हम वेबिनार करते हैं, ओरिएंटेशन सेशन करते हैं, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया ही है रेगुलर बेसिस पे. So what if someone wants to take the BEC exam now, right? Sorry, अब नहीं हो पाएगा. Especially if you're a first timer or न्यू कैंडिडेट. अगर आप पहले एक आध एग्जाम दे चुके हो तो फिर तो आपकी डेडलाइन है 1 अक्टूबर से पहले BEC का NTS अप्लाई कर लो, नवंबर 15 तक अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर लो. बट इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेंट, पहली बार रजिस्टर कर रहे हो सीपीए के लिए, तो फिर टाइमलाइन जा चुकी है, क्योंकि 4 अगस्त थी डेडलाइन 2023 फॉर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइमर्स. तो जा चुकी है बॉस. अब तो काफी दिन बीत गए. तो BEC अब नहीं हो सकता फॉर. So basically BEC timeline जो 4th अगस्त थी is out. So then what should be our plan for the CPA exam in 2023? So relevant question. Just because BEC हट गया does not mean कि you can't make it a win-win situation. Still, before the 2024 model kicks in, you can still take advantage of the older curriculum. तो लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड हियर. तो BEC तो हट गया जी, उसकी जगह स्पेशलाइजेशन आ गई, नया सब्जेक्ट है. पर जो कोर सब्जेक्ट्स है ना उनमें भी चेंज है. कोर सब्जेक्ट्स 3 थे, फार, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, रेग, US टैक्स रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज, एंड लास्ट वाला था जी ऑडिट, विच इज ऑडिटिंग, AUD ऑडिटिंग. अब इनमें क्या है कि फार और रेग यानी कि अकाउंटिंग और टैक्स में जो कंटेंट है वो कम हो रहा है 24 में, क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशंस इनका कंटेंट एब्जॉर्ब कर रही हैं. तो अगर मान लो करंट सिलेबस 100% है तो 2024 का फार और रेग सिर्फ 80% रह जाएंगे. बट ऑडिट एज अ सब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग इन लेंथ इन 24 एंड देयर इज अ न्यू सेक्शन ऑन टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन एडेड इन विद 5 न्यू टॉपिक्स इन इट. तो वो एक सब्जेक्ट है जो 100% से 120 होने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है लेंथ में. सो लाइक आई सेड, अभी ऐसा नहीं कि विन विन नहीं बना सकते. इफ यू आर इन द सेकंड हाफ ऑफ 2023 एंड यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड यू फिगरिंग आउट अब क्या करना है, तो ऑडिट इज एक्चुअली योर बेस्ट बेट. अभी ऑडिट का सिलेबस 100% पे ही 120 नहीं हुआ है. तो इन 2023 अपना वो पेपर निकाल लो, ताकि आप, एक तो एक्सटेंशन और मिल जाती है उससे मोहित. जो 23 में पेपर देंगे ना यार, उनको जून 30 2025 तक के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी कि आप पुराने मॉडल पे हो. तो एक तो एक्सटेंशन और मिल गई, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आप अभी आसान पेपर, जो रिलेटिवली आसान है, वो पेपर देकर अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिनिमाइज कर सकते हो
विदाउट पुटिंग इन द एक्स्ट्रा एफर्ट. डिग्री आपकी भी वही आएगी सीपीए की जो बाकियों की आएगी. So, which also lead me to another point that अगर आप audit अभी दे देते हो तो I think audit is also going some changes in 2024. So which is making the audit in 2024 is more difficult, right? Okay, so after BEC अगर BEC नहीं दे पा रहे हो तो you can go for audit. मतलब unless you've already given a couple of CPA exams, you've taken NTSs before, आप नहीं होगे उस कैटेगरी में जो BEC इस साल दे पाए. तो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट, एज अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइनिंग इनटू CPA फॉर द फर्स्ट टाइम, वो डेडलाइन जा चुकी है BEC की, तो दैट शिप हैज सेल्ड जैसे कहते हैं ना. उसका अब कोई फायदा नहीं डिस्कशन करने का. अभी भी विन विन बनानी है तो ऑडिट इज द राइट वे ऑफ गेटिंग देयर. Rohan, also I have been in discussion with couple of students with the same problem, and when they were in words with other institute, they recommended them doing FAR and Reg. What's your point on that? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. फार और रैग इस साल देने का फायदा ही क्या है जब अगले साल कम हो रहा है उसका सिलेबस, आसान हो रहे हैं वो पेपर इन कंपैरिजन. लाइक आई टोल्ड यू 100% से 80% पे आ रहे हैं. तो वाई गिव इट राइट नाउ? Why will I not give it in 24 and have a lower level of difficulty or a lower amount of content to cover? Even if difficulty is the same, content तो कम हो गया, मेरा काम थोड़ा तो आसान हो गया. तो ये वाली बात है यार. Okay, so the next question is Rohan, related to this is what is the timeline to prepare and register for audit? अगर आप आज शुरू करते हैं तो क्या हम इतने टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे? डू वी हैव दैट मच टाइम? कितने टाइम में प्रिपेयर हो जाए? ओके, इसमें ना 3 चीज़ें. लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन ऑल 3 ऑफ द थिंग्स टू यू. तो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स पेपर वर्क होती है जो फॉर्मेलिटी में करनी पड़ती है. यानी कि सबसे पहले आपको अपनी इंडियन परसेंटेजेस कन्वर्ट करनी पड़ती हैं इनटू यूएस क्रेडिट्स. उसको एवैल्यूएशन बोलते हैं. तो एवैल्यूएशन टेक्स 2 months. ओके, वैसे 1 महीने का काम होता है ये यूजुअली, पर अभी फिलहाल रश बन रखा है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑन द सेम ट्रैक दैट आई एम रिकमेंडिंग कि भी बीएससी नहीं हो रहा तो ऑडिट उठा लो, और अगर दोनों हो सकते तो दोनों उठा लो. तो एवैल्यूएशन में टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि रश बहुत है. तो वो 2 months ले रहा है. साथ ही साथ पहला एनटीएस अप्लाई करने के लिए 1 महीने का टाइम लगता है. एनटीएस क्या होता है? नोटिस टू शेड्यूल. सो बेसिकली सीपीए में क्या है ना, आप अपना एग्जाम अपनी पसंद से शेड्यूल कर सकते हो जब आपको अच्छा लगे. ट्यूसडे को देना मुझे 12 बजे क्योंकि माता रानी का टाइम है, तो ठीक है भाई ट्यूसडे को दे दो 12 बजे. यू हैव दैट चॉइस. इसी में पॉइंट. बट बिफोर यू गेट टू शेड्यूलिंग दैट एग्जाम, यू हैव टू हैव अ नोटिस टू शेड्यूल विच इज बेसिकली टिकट नंबर. वो टिकट नंबर डालोगे और शेड्यूल कर पाओगे. तो टिकट नंबर पहला आने के लिए 1 महीने का टाइम लगता है. इफ इट्स योर सेकंड और योर थर्ड और योर फोर्थ एनटीएस, यानी कि बाकी सब्जेक्ट्स के अगर एनटीएस हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं है, वो 2-3 दिन में आ जाएंगे. बट जो भी सब्जेक्ट आप पहले लेते हो उसका पहली बार एनटीएस जब आप लेते हो, यानी कि आपकी लाइफ का पहला एनटीएस 1 महीना लेता है. सो 2 months फॉर एवैल्यूएशन एंड 1 month फॉर एनटीएस. एंड अगेन दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट टाइमर्स. यही लोग जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करके पहला पेपर दे देंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ एनटीएस 2-2 दिन में मिल जाएंगे ऑनलाइन. बट फर्स्ट एनटीएस 3 महीने लेगा. तो ये प्रोसेसिंग का टाइम है बेसिकली. इसके पैरेलल में पढ़ाई चलनी चाहिए आपकी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने फॉर्म भर के सबमिट कर दिया, 15 दिन बाद आएगा अगर कोई जवाब तो तब तक मैं वेट ही कर रहा हूँ. यू शुड ऑल्सो बी स्टडिंग इन दैट टाइम. तो ट्रेनिंग और सेल्फ स्टडी ये 2 चीज़ें और हैं. ट्रेनिंग जो है वो 1.5 महीने का काम लगता है उसमें, यानी कि 6 weeks. तो एड्यूमॉन्ट और एनी अदर रियली गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स इफेक्टिवली इन 6 weeks और 1.5 months. उसके ऊपर इतना ही टाइम एडिशनल और ले लो फॉर सेल्फ स्टडी. तो कैसे भी कान पकड़ लो. बेसिकली अगर आप आज शुरू करते हो तो आज से 3 महीने लगेंगे टू गेट यू टू बी एग्जाम रेडी विद द पेपर वर्क, विद योर ट्रेनिंग, विद योर स्टडी. 3 महीने का टाइम लाइन है. great. So I hope this will give them a clarity now कि अगर audit लेना है तो they have sufficient time to prepare and to register still. But again, the next question is more critical, Rohan, because student studying in 2023 will be worried about the 2024 material also. आज भी जब कैंडिडेट ऑन बोर्ड होता है वो मेरे से यही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछता है कि मैं अभी 2023 का पेपर दूंगा, आप मेरे को 2023 का सिलेबस दोगे, व्हाट अबाउट 2024? सो हु विल प्रोवाइड द 2024 स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट एनरोलिंग राइट नाउ इन 2023? एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये वाकई एक मुद्दा है जिस पे लोगों को कंफ्यूजन होगी. तो यार आई विल टेल यू, बाकी इंस्टीट्यूट्स का मैं कुछ नहीं बोलता, मैं अपनी बात करता हूँ. एट एड्यूमॉन्ट वी प्रोवाइड एक्सेस टिल यू पास.
So what that means is that your content gets automatically updated, and the things that can't be automatically updated, जैसे hard books automatically update नहीं होंगी ना, online tool automatically update हो, तो hard books के लिए printable updates हम provide करते हैं. तो ये we are able to provide because number one we are partnered with a AICP approved study material. तो अगर AICP approved study material नहीं तो वैसे ही updates अभी आएंगे ही नहीं, 6 महीना फालतू लगेगा आने के लिए. उनको प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि उनको, हाँ यार, क्योंकि उनको नकलें मारनी है ना दूसरों की, तो पहले दूसरे निकालेंगे फिर वो नकल मारेंगे, ये सिचुएशन है. तो अप्रूव्ड कंटेंट एक तो सबसे पहले अपडेट आता है, ये वाली पॉइंट होती है. सेकंड ये होता है बिकॉज वी आर पार्टनर्ड विद वाइली, वी हैव एक्सेस टिल यू पास, राइट, which basically means कि even if you enrolled in 2020 और 21 और 22 और आपका एक आध पेपर अभी रह गया है, in 24 देना है आपने वो, तो 24 का कंटेंट उस कैंडिडेट को भी मिलेगा जो 3 साल पहले एनरोल्ड था. और मान लो आप 23 में एनरोल कर गए, आप एक पेपर अभी निकाल गए, 2 पेपर 24 में निकाल गए, चौथा पेपर 25 में निकालोगे, तो चिंता नहीं करो, सिर्फ 24 नहीं 25 का कंटेंट भी हम देंगे, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द parcel, part of the product package when you go with an approved AICPA content provider and you go with a content that is going to auto update. So चिंता नहीं करो, अगर 23 में एनरोल कर रहे हो और सोच रहे हो कि अभी ऑडिट का पेपर देके मैं अपनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम कर लूँ, तो वो सही सोच है. 24 के कंटेंट की एटलीस्ट एट एड्यूमॉन्ट, बाकियों का मैं कुछ नहीं कहता जी, एटलीस्ट एट एड्यूमॉन्ट डोंट हैव टू बी वरीड, we will make sure you get the latest content, be it 24, be it 25, be it 26, whatever. You are here with us as access till you pass. So access तब तक है जब तक पास नहीं होते, और कंटेंट अपडेट होता रहेगा AICPA स्टैंडर्ड से जब तक आप पास नहीं होते. and there are no hidden cost to it. Yes, There are no hidden cost. तो hidden cost, there is no charge for this. हाँ, हो सकता है बाकी इंस्टीट्यूट्स, जैसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो AICPA अप्रूव्ड मटेरियल देती हैं, बट वो लिमिटेड एक्सेस होता है, Right. तो 18 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर उनको जब नया कंटेंट लेना होता है तो उनको पे करना पड़ता है. बट नॉट फॉर एड्यूमॉन्ट स्टूडेंट्स. हियर एट एड्यूमॉन्ट, access till you pass with no extra cost, period. So, as this, although I think solve major of the problem for the students जो अभी worried है कि अगर हम wait कर लेते हैं 2024 में updated content लेंगे फिर पढ़ लेंगे, हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है, Right. वो तब भी मिलना ही है. So, how can Edumont help prepare and pass the CPA audit exam in one attempt in 2023? How we make sure कि अगर अरे अब भाई, कोई आ रहा है तो बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने. इसका जवाब थोड़ा लंबा देना पड़ जाएगा, बट लेट मी ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट, ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम एंड कीपिंग द वीडियो ब्रीफ. So, in all honesty, there's more than a few things that we will do. Number one, of course, we'll help you with the content and get you trained in the content. We'll explain to you the concepts. We'll also help you prepare in the test bank. तो हमारी OTB classes होती हैं which we do on Tuesday and Thursday late at night. इसलिए कि most people are working, तो 10 बजे हम वो क्लास करते हैं Tuesday Thursday को. 10 बजे तक ऑफिस निपटा लो, डिनर निपटा लो और आ जाओ. और मान लो मिस हो जाए तो कोई नहीं, हर क्लास की हर चीज़ की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इन आर LMS, तो आप उसको अगले दिन सुबह जल्दी उठकर देख सकते हो. बट द पॉइंट इज वील हेल्प यू विद नॉट जस्ट द कंटेंट बट ऑल्सो विद द क्वेश्चंस. एंड देन व्हेन इट कम्स टाइम फॉर यू टू एक्चुअली अपीयर फॉर द एग्जाम एंड पे द NTS फी, पे द एग्जाम फी, वील डू अ प्रिपरेशन चेक विद यू एंड टेल यू आर यू प्रिपेयर्ड. अगर मान लो आप 23 में प्रिपेयर्ड नहीं हो और मुझे दिख रहा है यार ये बात सही नहीं बैठ रही, तो आई टेल यू अभी रुक जाओ, 10 दिन डिले कर दो. और अगर 10 दिन डिले नहीं कर सकते क्योंकि 23 खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है, तो डोंट वरी, फिर 24 में देंगे, पर 24 का जो एडिशनल सेक्शन है उसकी अलग से क्लासें देंगे. सो एसेंशियली आवर बिजनेस प्रॉमिस, एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस, आवर बिजनेस प्रॉमिस इज व्हाट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर इंस्टीट्यूट. बाकी इंस्टीट्यूट्स कोई प्लेसमेंट ऑफर कर रही है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कह रहा है जी मैं फ्री में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं US भेज दूंगा, कोई भी कुछ भी बात कर रहा है. हमारा ना एक प्रॉमिस है और वो एक ही है जिसपे हम टिके रहेंगे, जिसकी वजह से हम अलग हैं. वो क्या है? वी विल हेल्प यू बिकम अ CPA in one attempt. One attempt is the key thing here. तो 2 अटेम्प्ट लगे आपकी, ये काम हम करने नहीं देंगे, ना आपको करने देंगे ना हम आपके साथ ही होने देंगे. वील मेक श्योर यू पास इन 1 अटेम्प्ट. और आप देख लो जी हमारा रिजल्ट जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे या कहीं भी चढ़ा हुआ है, वेबसाइट पे या जहाँ भी, आपको दिखेगा सब 1 अटेम्प्ट वाले ही हैं, 2 अटेम्प्ट्स वाले नहीं है हमारे यहाँ पे बंदे. बल्कि जो बेचारे सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होते हैं ना, जो परेशान हो जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, वो हमारे पास आते हैं ताकि एक अटेम्प्ट में होए. तो ये हमारा फोकस है. दिस इज हाउ वील हेल्प स्टूडेंट्स इन क्लियरिंग देयर ऑडिट इन 23. एंड इफ फॉर सम रीजन दे आर नॉट एबल टू, एटलीस्ट हम पैसा नहीं बर्बाद होने देंगे आपका, आपकी एग्जाम फीस नहीं वेस्ट जाने देंगे. एंड यू आर वेल अवेयर मोहित that in CPA each exam is very expensive. It's for 50,000 plus in rupees each exam.
और 4 एग्जाम में तो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए करीब कॉस्ट एग्जाम और उसकी रजिस्ट्रेशन की निकल जाती है. तो ये खर्चे मोटे हैं. तो वी डोंट वांट यू टू लूज योर मनी इन एनी विच वे एंड दैट्स व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन एज अ बिजनेस. एंड आई होप मैंने इसका जवाब दे दिया है छोटे शब्दों में. And let me also add, Rohan, you might not be aware of this because अभी हमारा 13th को ही जो batch closure हुआ है, in that batch also there were around 5 to 7 candidates which are from other institutes जो अपने second attempt के साथ ही आए हैं. And this number is increasing every month. तो अच्छा है ना. अच्छा है हमारे लिए. ये बाकी इंस्टीट्यूट्स घटिया सर्विस देते रहे ताकि हमारे पास स्टूडेंट आ जाए तो अच्छा ही है यार. आई डोंट माइंड इट. So, folks, I believe you must have gotten clarity कि अगर BEC का timeline miss कर चुके हो, so audit is still in your hands and you can look forward for that audit preparation. And if you're genuinely looking towards CPA, trust us, trust Edumont that at least clear your one CPA exam before 15th of December 2023. करेक्ट. So that आपकी आगे की journey थोड़ी easy हो जाए. करेक्ट. So, let's look forward to welcome you in the coming webinar, which we are conducting every Saturday 4:30. If you want to join, just simply visit edumontclasses.com. You can easily get onto your inquiry page and submit your details. We will register you. As always, like, share, comment, subscribe. Let us know in the comments if you have any questions that you want us to answer, or rather, if you have any topics that you want us to do a podcast on. We read all our comments and we personally respond to them as much as we can. So, thank you so much for watching. Hope you Thank have a you. great day.